अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने HTML की सीरीज़ का आगाज़ कर चुके हैं, तो आज हमारी HTML की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम टेबल टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। टेबल टैग्स 2, 3 जो है इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने टेबल TR रो क्रिएट करनी है, उसके बाद टेबल डाटा ऐड करना है। जैसे कि हम 3 रोज़ हमने क्रिएट कर लिया है यहाँ पे पहले से, और फाइल को सेव कर दिया टेबल टैग के नेम से, और इन तीनों नेम में आपने टेबल डाटा भी ऐड कर दिया, मतलब नेम लिख दिए हैं उसके और स्टूडेंट्स के। और तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी हमारी वीडियो मिस ना कर सकें। और अगर आपको कोई क्यूरी है HTML के इस सीरीज़ के दौरान, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें और आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टेबल रो ऐड की थी। टेबल के अंदर टेबल बॉर्डर हमने क्रिएट कर दिया था, वो 1 पिक्सल रखा था उसकी प्रॉपर्टी। उसके बाद विड्थ उसकी 300 पिक्सल रख दी थी, और कैप्स कॉल स्पेसिंग जो है वो 0 दी थी। कॉल पैडिंग जो थी वो हमने 10 पिक्सल दे दी थी, और अलाइनमेंट इसकी जो थी वो सेंटर में कर दी थी। अब यहाँ पे हमने टेबल रो ऐड की। अब टेबल हेडिंग को ऐड करेंगे। पहले हमने टेबल डाटा ऐड किया था, अब टेबल हेडिंग की दोबारा से एक रो क्रिएट कर देंगे, जिसमें हमने हेडिंग देनी है, क्योंकि हमने अभी टेबल की हेडिंग क्रिएट नहीं की। तो ये टेबल रो के अंदर हमने टेबल हेडिंग की 3 बना ली। उसके बाद हमने इनको नेम देना है। पहले में हम नेम लिख देते हैं, स्टूडेंट नेम मतलब कोई भी, और सेकंड में हम क्लास लिखते हैं, और थर्ड पे हम परसेंटेज लिखते हैं, क्योंकि हमने सेकंड पे क्लास ऐड की है और थर्ड पे हमने परसेंटेज ऐड की है स्टूडेंट की। तो ये इस तरीके से हमने इनके नेम लिख लिए हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हम फाइल को सेव करेंगे, और सेव करने के बाद रन करके आपको आउटपुट चेक करवाते हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो क्या आई है। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारी आउटपुट शो हो चुकी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक और सब्जेक्ट्स के नेम से दोबारा से कॉलम बना लिया और सेव भी कर लिया। अब सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था। अब सिर्फ इसमें हमने चेंजिंग्स ये किए हैं कि जहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम लिखा था, हमने सब्जेक्ट नेम लिख दिया और नीचे बायोफिजिक्स केमिस्ट्री कर दिया, और परसेंटेज की जगह पे हम इसके मार्क्स कर देते हैं, ताकि हमें मार्क्स शो हो जाएंगे। देखिए, सब्जेक्ट्स शो हो गए हैं यहाँ पे, यानी बायो, और क्लासेस शो हो रही हैं। उसके बाद परसेंटेज है, परसेंटेज की जगह पे हम मार्क्स कर देते हैं, ताकि हमें मार्क्स शो हो जाए उनके कि सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। तो हम जाके इस कोडिंग में चेंज करते हैं थोड़ा सा, परसेंटेज की जगह पे भी हमने टेबल पहले से ही सेव कर दिया था। सेम उसी तरीके से है, सिर्फ मेन चीज़ ही आज चेंजिंग्स जो है वो अपने सब्जेक्ट्स और स्टूडेंट नेम्स की जगह पे करनी है, और परसेंटेज मार्क्स की जगह पे करनी है। अब यहाँ पे हम परसेंटेज जो है इसको ख़त्म कर देते हैं, इसकी जगह पे हम मार्क्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बॉडी का टैग ऐड करते हैं। बॉडी टैग ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इसके ऐड करते हैं। मतलब टेबल की बॉडी है तो TB लिख दिया, T बॉडी। और इसके बाद हम इसको सेव करते हैं फाइल को। अब यहाँ परसेंटेज की जगह पे मार्क्स लिख देते हैं, और नीचे इनके परसेंटेज के साइन स्टैंड को ख़त्म कर देते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे ये भी चेंजिंग्स की कर दी हैं। अब फाइल को सेव करेंगे तो आप देखिएगा ये चेंजिंग्स जो हमने किए हैं ये वहाँ पे शो हो रही होंगी। और यहाँ पे हम एक और टेबल जो है वो फुट ऐड कर देते हैं, जिसमें हमने क्या करना है, लास्ट पे टेबल के बारे में डाटा जो है वो ऐड करना है, लेकिन जो मार्क्स होंगे वो हम इसमें लिख देंगे, मतलब टोटल मार्क्स जितने भी आएंगे स्टूडेंट के। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स लिख देते हैं, और ये टैग आपने टेबल फुट के अंदर लिखना है। इसका एक अलग से टैग क्रिएट कर लीजिएगा, जैसे हमने किया यहाँ पे। अभी इसका क्लोजिंग टैग भी हम ऐड कर देते हैं टेबल फुट का। तो ये देखें, यहाँ पे टोटल मार्क्स हमने ऐड किए हैं, और यहाँ पे हम मार्क्स बता देंगे कितने आए हैं स्टूडेंट के टोटल, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पे। इन सबको काउंट करके बता दें, प्लस करके जितने टोटल मार्क्स होंगे वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। उसके बाद टेबल फुट जो है इसकी लास्ट पे है, क्लोजिंग टैग इसका ऐड करेंगे टेबल रो के बाद।
ये देखें, यहाँ पे हम बैकस्लैश लगाना हम भूल गए थे तो इधर लगा देते हैं। तो फाइल को सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारी आउटपुट जो है यहाँ पे ये शो हो चुकी है। एक देखें लास्ट पे टोटल मार्क्स का एक कॉलम क्रिएट हो चुका है और मार्क्स जो हम परसेंटेज की जगह पे मार्क्स आ चुके हैं। तो एडिशनल हम चेंजिंग्स के लिए यहाँ पे कलर ऐड कर देते हैं अट्रैक्टिवनेस के लिए। तो यहाँ पे हम टेबल बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और फिर उसके बाद फाइल को सेव करने के बाद इसका रन करते हैं।